नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 17 बाज और सांप के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। प्रश्न 1, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने ना भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। इसलिए उसने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। प्रश्न 2, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा था, अर्थात वो बहुत ऊंचाइयों तक उड़ा था। बाज साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह समझौता करने में विश्वास नहीं करता था। वह अपनी जिंदगी खुलकर जीना पसंद करता था। अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। प्रश्न 3, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। प्रश्न 4, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर, बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। इसीलिए लहरों ने बाज के लिए गीत गाया। प्रश्न 5, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? सांप का शत्रु बाज है क्योंकि वो उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी भी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। प्रश्न 6, कहानी में से वह पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। उत्तर, कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। ये हमारा पहला था। दूसरा, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तीसरी पंक्ति है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। ये 3 पंक्तियां हैं जो हमने कहानी में से लिखी हैं। प्रश्न 7, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन किन साधनों से पूरा करता है, ये आपको लिखना है। उत्तर देखिए, मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपनी उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से
करता है। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।